हेलो अस्सलाम। मिस अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कॉपियाँ निकालो बच्चों, नया सफा निकालो। मिस आपने बोले थे पिछली बार कि आप यूट्यूब पे वीडियो डालेंगे लेकिन नहीं डाले। डाला हुआ है बेटा, उसी दिन डाला हुआ है, जिस दिन मैंने पीरियड लिया हुआ है ना उस दिन डाला हुआ है। देखो फिर से जो जो पीरियड लिए हुए अब तक उसके पूरे डाले हुए। बच्चों स्क्रीन शेयर मत करो, कॉपियाँ निकालो, नया सफा निकालो, आज की तारीख डालो। और अभी मैं यहाँ पर लिखा रही हूँ मसावी निस्बतों पर अमल। ठीक मिस है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिस नहीं, क्या नहीं है बेटा, क्या नहीं है? मिस ये क्यों नहीं है? रुको जरा, अभी मैं बाद में है ना मेरा पीरियड हो जाएगा तो स्क्रीन शेयर करके बताती हूँ तुम्हें। कौन सी तारीख का था वो? पिछले हफ्ते का था ना, पिछले हफ्ते का वीडियो ना, फौरन डाला हुआ है यस मैंने। मिस। हाँ बेटा, पिछले हफ्ते का फौरन डाला हुआ है, मैंने भी देखा हुआ था उस वक्त डालने के बाद। दूसरे बच्चों ने देखे क्या बच्चों वीडियो उस दिन का? हेलो बच्चों, वीडियो देखा क्या तुम लोगों ने उस दिन का? यस मिस। दिखा ना तुम लोगों को? एक किसको नहीं दिख रहा? नाम बोलो बेटा, कौन किसको नहीं दिखा वीडियो? कौन सी क्लास की? ए रुको, हाँ वीडियो ऑन नहीं हो रहा है। ये स्क्रीन शेयर, अंसारी इकरा स्क्रीन शेयर कर रहे क्या तुम? नो मिस। फिर ये क्या हो रहा है इस पे? रुको एक मिनट, कोई तो स्क्रीन। मिस ये तंजीला की स्क्रीन शेयर है। ए तंजीला, स्क्रीन शेयर मत करो, मेरा वीडियो नहीं नजर आ रहा। शेयर स्क्रीन बंद कर दो, स्टॉप करो। मिस बंद है हमारी। तंजीला मिस बंद है। मेरा वीडियो क्यों नहीं दिख रहा फिर? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कोई तो शेयर कर रहा है। मिस शेख तहसीन। तहसीन 9C के बच्चों स्क्रीन शेयर मत करो, मेरा वीडियो नहीं नजर आ रहा। सब लोग अपने अपने शेयर स्क्रीन ऑफ करो, वीडियोस ऑफ करो। मिस अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चलो नया सफा निकाले, हाशिया निकालो, आज की तारीख डालो। वीडियो को क्या हो रहा है? बच्चों रुको, कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है, वीडियो नहीं नजर आ रहा। हाँ देखो, अभी बोर्ड नजर आ रहा है क्या? देखो बच्चों, नजर आ रहा है बोर्ड अच्छे से? अभी तुम लोग क्या करेंगे, नया सफा निकालो, हाशिया निकालो, आज की तारीख डालो।
और लिखो निस्बत और तनासुब, ये सबक का नाम है। अब मैं बता रही हूँ तुमको मसावी निस्बतों पर अमल। मसावी निस्बतें यानी क्या? निस्बत यानी क्या? जिसमें एक शुमारे कुनिंदा और नसब नुमा होता है। शुमारे कुनिंदा को तकसीम किया जाता है नसब नुमा से, जैसे ए बटे बी। तो इसमें ए है शुमार, ये लिखो मत, ए है शुमारे कुनिंदा, बी है नसब नुमा, ए बटे बी, ये हुई एक निस्बत। ठीक है। अभी मसावी निस्बत नहीं यानी क्या? फर्ज करो मैं लिख रही हूँ 2/3, 2/3 बराबर है 10/6 के, 10/15 के। अब ये कैसा बराबर है 10/15 के? 2/3 10/15 के बराबर कैसा होगा? तो जो 10/15 तुमको दिया हुआ है उसको तुम 5 से तकसीम करो। ठीक है। तो ये आएगा 5 दूनी 10, 5 तिया 15। इसका मतलब है 2/3 बराबर है 2/3। समझा? तो ये दोनों है मसावी निस्बतें। तो अब हम देखेंगे मसावी निस्बतों पर अमल। अब मैं जो लिखा रही हूँ वो लिखना है, मेरे साथ याद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उसके बाद हम आगे का करेंगे। ठीक है, मश्क के सवाल। अभी मिस इसके पहले का आपने अभी लिखा। क्या बोले? क्या बोले? मिस आपने पहले का जो मिस वो अभी लिखने का था। कौन सा? वो जो वीडियो में है वो, जो पहले हम बताया समझ था वो। में रहने में वीडियो में जो आपने भेजे थे 6 ठीक है, मेरे पास अगर वक्त होगा ना तो मिस मैं तुमको। 6:55 के इसमें बोले थे ना आपने। नहीं नहीं नहीं, 6:55 का नहीं है कोई वीडियो। वो ढूंढ रहे क्या? वो नहीं है, वो गलती से आया था। वो क्या होता मालूम क्या? डाल टाइम दिए थे ना मिस वो। नहीं, एक मिनट सुनो, क्या होता है वो टाइम जोन सेलेक्ट करने में अगर गलती हुई ना तो टाइम कुछ भी आता उसके ऊपर, कभी कभी क्लिक हो जाता गलती से, तो वो 6:55 वाला वीडियो नहीं मिलेगा तुमको। अपना जो रेगुलर टाइम है उसी टाइम का मिलेगा, या दिन भर में से टाइम में मिलेगा। मिस आपने उसको उस दिन लिखने को बोले थे मिस नहीं मिल रहा वो। ठीक है, मैं अभी तुमको स्क्रीन शेयर करके बताती हूँ। ये दिखाई दे रहा है ना अच्छे से बोर्ड? हाँ, अभी देखो। जी मिस। हाँ, अभी मसावी निस्बतों पर अमल किया। अगर दो निस्बतें तुमको दी गई हो, अगर a/b बराबर है c/d, तो ये जो दो निस्बतें हैं ये मसावी निस्बतें हैं। इन पर क्या क्या अमल किए जा सकते हैं? तो पहला अमल जो है ये है अमल अक्स। अमल अक्स, अक्स हम देखते हैं ना आईने में, हमको उल्टा नजर आता है। ठीक है। तो अमल अक्स में क्या होता है? नसब नुमा का शुमारे कुनिंदा, शुमारे कुनिंदा का नसब नुमा। तो अमल अक्स में तुमको मिलता है b/a बराबर b/c। क्या है? ये है, हाँ लिखना है, ये याद भी करना है, इसी पे पूरे मश्की सवाल थे। a/b, अगर दो निस्बतें तुमको दी हुई हो, a/b बराबर c/d, तो अमल अक्स क्या होता है? अमल अक्स होता है b/a बराबर d/c। मतलब जो शुमारे कुनिंदा है वो नसब नुमा बनेगा, जो नसब नुमा है वो शुमारे कुनिंदा बनेगा। अभी दूसरा अमल है अमल तब्दील। मिस अमल के बाद क्या लिखे आपने? अक्स अक्स, ये ना, आइंस। ये हाँ ये इजाफत का जेर है वो अमल अक्स। नीचे है अमल तब्दील। अब अमल तब्दील क्या होता है? तो देखो, अमल तब्दील में a/c बराबर b/d। देखो ऐसा बनता है, a बटे, ये c यहाँ पर आएगा और ये b इधर जाएगा। ठीक है, ये क्रॉस। तो a/c बराबर है b/d। इतना लिखो, फिर साफ करती हूँ। ये जो नतीजा है, जैसे तुमको दो निस्बतें दी गई, a/b बराबर है c/d, तो अगर तुमको ऐसा नतीजा मिल रहा है कि b/a बराबर है d/c, तो ये होगा अमल अक्स। अगर तुमको ऐसा नतीजा मिल रहा है कि a/c बराबर है b/d, तो ये होगा अमल तब्दील। हमको सवाल देखकर पहचानना होता है कि हमने कौन सा अमल इस्तेमाल करना है। चलो बच्चों बोलो, अगर दो निस्बतें तुमको दी गई हो a/b बराबर c/d, तो अमल अक्स क्या होगा?
B बटे A बराबर D बटे बराबर D बटे C। हाँ, अब ये पूरा होने के बाद मैं पूछूंगी। अब अच्छे से ध्यान रखो। ये फिर हमारे तब्दील क्या होता है, A बटे C बराबर B बटे D। ये दोनों निस्बतों में पहली निस्बत का जो नसब नुमा है वो दूसरी निस्बत के शुमारे कुनिंदा में तब्दील होगा, और दूसरी निस्बत का जो शुमारे कुनिंदा है वो पहली निस्बत के नसब नुमा में तब्दील होगा। तो उसे कहते हैं अमल तब्दील। यानी तब्दीली हुई, किसकी तब्दीली हुई, पहली निस्बत का नसब नुमा और दूसरी निस्बत का शुमारे कुनिंदा तब्दील हुआ। समझा क्या जी बच्चों? मिस। हाँ, अभी उसके बाद है अमल तरकीब। साफ करो ये दोनों अमल। जी मिस। जी मिस। हाँ, अभी ये तीसरा अमल है अमल तरकीब। नंबर 3 लिखो, अमल तरकीब। अब अमल तरकीब में क्या होता है, तो नसब नुमा और शुमारे कुनिंदा की जमा बटे नसब नुमा, A बटे B बराबर B बराबर C जमा D बटे D। देखो अमल तरकीब क्या होता है, तुम A में क्या जमा करेंगे, B, यानी दोनों का शुमारे कुनिंदा और नसब नुमा का मजमुआ बटे नसब नुमा, A जमा B बटे B C जमा D बटे D। उसके बाद होता है अमल तफसील। अब अमल तफसील क्या होता है, तो यहाँ पर हमने नसब नुमा और शुमारे कुनिंदा की जमा की। अमल तफसील में हम शुमारे कुनिंदा में से नसब नुमा तफरीक करते हैं, तो ये होगा अमल तफसील। अमल तफसील में क्या होगा, A तफरीक B बटे B बराबर C तफरीक D बटे D। मिस ता आइन मीम है ना वो, क्या इस हमारी तफसील का वो। अमल तफसील में ये ते है, ये फे है, ये स्वाद है, ये है और ये लाम है। किससे बोलिए? तफसील तफसील है, तफसील। मुफस्सिल जवाब लिखते ना हम तफसील से, उसे कहते हैं अमल तफसील। चलो देखो, अमल तफसील में A तफरीक B बटे B बराबर C तफरीक D बटे D हो गई है। हुआ क्या जी बच्चे? मिस। चलो अभी लास्ट वाला पांचवा, अमल तरकीब व तफसील। हुआ क्या, करूँ साफ? वो मिस जल्दी करो, मशकी सवाल पूरे इसी पर है। हाँ, तुम लोगों को ये पांचों अमल आने चाहिए। साफ करूँ क्या? जी मिस। जल्दी करो। अगर A बटे B बराबर C बटे D हो तो अमल तरकीब होता है A जमा B बटे B बराबर C जमा D बटे D, और अमल तफसील होता है A तफरीक B बटे B बराबर C तफरीक D बटे D। हो गया? हुआ क्या? जी मिस। चलो अभी पांचवा, अमल तरकीब व तफसील। दोनों अमल एक साथ। नंबर 5 डालो। नंबर 5, अमल तरकीब व तफसील। अगर तुमको दो निस्बतें दी गई हो A बटे B बराबर C बटे D, तो अमल तरकीब व तफसील क्या होता है, मिस A जमा दोनों B एक, हाँ बोलो, A जमा B बटे और मिस A तफरीक B A तफरीक D बराबर, बराबर C जमा D C तफरीक D। वेरी गुड, C जमा D बटे C तफरीक। कौन है ये, कौन सी क्लास में? मिस अंजुमन सारी 9th B। वेरी गुड। अमल तरकीब व तफसील क्या, किसके घर से आवाज आ रही है, माइक ऑफ करो, म्यूट हो जाओ जल्दी से। अमल तरकीब व तफसील में A जमा B बटे A तफरीक B बराबर C जमा D बटे C तफरीक D। चलो हो गया इतना लिख के। अभी कौन वीडियो शेयर कर रहा है रे, या अल्लाह।
ये वीडियो मत, कौन शेयर कर रहा है वीडियो? अलीशा शेख। अलीशा, शेयरिंग बंद करो, स्टॉप शेयरिंग, शेयर स्क्रीन बंद करो, मेरा वीडियो नहीं नजर आ रहा। अलीशा कौन सी क्लास की लड़की है ये? हाँ, स्क्रीन शेयर करो ही मत तुम लोग, अभी जरूरत नहीं है स्क्रीन शेयर की, मैं जब तुम्हारी कॉपियां देखूंगी उस वक्त शेयर करो। चलो हो गया इतना? जी मिस। साफ करूं? जी मिस। चलो अभी हम इसका रिवीजन करेंगे। करूं साफ? यस मिस। हाँ अभी चलो, अभी इसी का, हाँ अभी हमने जो अमल देखे, अभी हमने जो पूरे अमल देखे उसी का रिवीजन करेंगे, ये इसी का रिवीजन, ठीक है? मैं तुमको अमल बोलूंगी, तुम लोगों ने जवाब देना है। अगर a बटे बी बराबर हो c बटे डी, अपने अपने करो। अगर a बटे बी बराबर हो c बटे डी तो बोलो अमल करो। हेलो अमल आंस बोलो। समालाक्षी। बी बटे ए बराबर डी बटे सी। ये हुआ अमल आंस, ठीक है? अमल तब्दील बोलो। मिस ए बटे सी बराबर बी बटे सी बटे डी। बटे डी, वेरी गुड। उसके बाद अमल तरकीब बोलो। ए जमा बी बटे बी बराबर सी जमा डी बटे डी। वेरी गुड। अमल तफसील बोलो। ए माइनस बी बराबर सी माइनस डी ए माइनस बी बटे बी ए माइनस बी बटे बी बराबर बराबर सी डी बटे डी। वेरी गुड। लास्ट वाला बोलो अमल तरकीब व तफसील। ए जमा बी बटे ए माइनस बी बराबर सी जमा डी बटे सी तफरीक डी बराबर सी जमा डी माइनस सी तफरीक सी माइनस डी। चलो अभी मैं ये अमल पे तो मतलब हाथ रखूंगी, तुम लोग बोलेंगे वो कौन सा अमल है, ठीक है? बी बटे ए बराबर डी बटे सी, अमल का नाम बोलो। अमल अक्स ए तफरीक बी बराबर सी तफरीक डी बटे डी। अमल तफसील। वेरी गुड। यूसरा है शायद, है ना? जी मिस। वेरी गुड। ए जमा बी बटे ए तफरीक बी, ए सी जमा मिस ये सब सिर्फ हमने लिखा था। हाँ, जो अपन कॉपी में लिख रहे हैं उसी में लिखना है। चलो बोलो। चलो फिर से जरा, हाँ अभी थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया। चलो बोलो ये ए जमा बी बटे बी बराबर सी जमा डी बटे डी। अमले तरकीब अमले ने बोला है अमले तरकीब। बी बटे ए बराबर डी बटे सी। वेरी गुड। ए जमा बी बटे ए तफरीक बी, ए सी जमा डी। अमल तरकीब व तफसील। वेरी गुड। सबको समझ गया? यस रिवाइज करना है और रिवीजन क्या है? नहीं ना? फिर से एक बात और है, अगर दो निस्बतें तुमको दी गई हो, अभी फिर से कोई तो स्क्रीन कौन है रे बाबा ये? प्राइस मिला कुछ तो इनको? यस मिस। वेरी गुड। क्या मिला बेटा? किसे? हार्डवेयर का था। अरे वो गलती शेयर हो गई थी। लेकिन अच्छी शेयर हो गई थी। वेरी गुड। हार्डवेयर में क्या मिला तुमको? इनाम मिला? अरे वाह। रिवीजन लिखने का है मिस, हमको भी तो मिला था। रिवीजन लिखने का नहीं है, मैंने तुम लोगों की प्रैक्टिस के लिए पूछा हुआ है, तुमको आ रहा है नहीं वो देखने के लिए। ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैं अभी जो बोल रही हूँ उसके जवाब दो। अगर ए बटे बी बराबर सी बटे डी, ये दोनों निस्बतें मसावी निस्बतें हैं जो तुमको दी गई हैं, तो अमल अक्स होता है बी बटे ए बराबर डी बटे सी। अमल तब्दील होता है ए बटे सी बराबर बी बटे डी। अमल तरकीब होता है ए जमा बी बटे बी बराबर सी जमा डी बटे डी। अमल तफसील होता है ए तफरीक बी बटे बी बराबर सी तफरीक डी बटे डी। और अमल तरकीब व तफसील होता है ए जमा बी बटे ए तफरीक बी बराबर सी जमा डी बटे सी तफरीक डी।
इसमें किसी को कुछ रिवाइज करना है क्या, नहीं समझा है क्या तो बोलो, फिर से लेती हूँ मैं, उसके बाद मश्की सवाल शुरू करने। किसी का कुछ प्रॉब्लम है? सब समझा? मिस। हाँ, अमल पहचान सकते ना, अमल पहचान सकते ना सवाल का? जी मिस। वेरी गुड। चलो अभी अपन मश्की सवाल करेंगे। चलो मश्की सवाल, अगले पीरियड में मैं पूछूं तो तुमको बोलने आना चाहिए ये सब, नहीं तो अभी ओके मिस। भूलो मत। अभी देखो अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, मसावी निस्बतों पर अमल, ऑपरेशंस ऑन इक्वल रेशोज। अमल अक्स को कहते हैं इन्वर्टेंडो, अमल तब्दील को कहते हैं अल्टरनेंडो, अमल तरकीब को कहते हैं कॉम्पोनेंडो, अमल तफसील डिविडेंडो, और अमल तरकीब व तफसील कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। ये वाले नाम भी तुम्हारी किताब में है, ये नाम भी याद रखने हैं। अभी लिखो मश्की सेट 4.3। सवाल लिखा रही हूं मैं, सवाल लिखो। मश्की सेट 4.3। 4.3 का सवाल नंबर 1, अगर a बटे b बराबर 7/3 हो तो दर्जे झैल निस्बतों की कीमत मालूम कीजिए। दर्जे झैल निस्बतों की कीमत मालूम कीजिए। इतना लिखो, फिर मैं ये साफ कर दूंगी, उसके बाद पैदा कराऊंगी मैं। अगर a बटे b बराबर 7/3 हो तो मंदरजा झैल निस्बतों की कीमत मालूम कीजिए। मिस हो गया। हुआ बच्चों? साफ करूं सवाल, साफ करूं क्या सवाल? यस मिस। चलो, ए बटे बी की कीमत हमको दी गई है 7/3, तो हमको जो दी हुई निस्बतें हैं उनकी कीमत मालूम करना है। कोई भी लीव नहीं करेगा हाँ, मेरे से पूछे बगैर, ठीक है? मैंने अब तक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखे नहीं है कितने प्रेजेंट है, इसलिए मेरे से पूछे बगैर लीव मत करो। पहला, पहली देखो 36 है। क्या 36? 37 है। अच्छा स्टूडेंट्स, 5a जमा 3b बटे 5a तफरीक 3b, ठीक है? इसकी कीमत हमको मालूम करना है। हमको क्या दिया हुआ है बच्चों, सवाल में क्या दिया गया है, किसकी कीमत दी गई है? ए बटे बी। a बटे b। a बटे b कितना दिया हुआ है? 7/3। 7/3। वेरी गुड। चलो देखो, a बटे b बराबर 7/3, तो हम यहाँ पर लिखेंगे a बटे b। मिस 7 नहीं है 5 है। 5/3 है? नहीं मिस 7/3 है। 7/3 मिस 7/3 है। हाँ, a बटे b बराबर 7/3, ठीक है? ये लिखो दिया हुआ है, दिया हुआ है, ठीक है? अब क्या करना है, सवाल में जाकर देखना है कि a का ज़रीब कितना है। a का ज़रीब कितना है? a के साथ जो अदद होता है, के पहले जो अदद होता है वो कहलाता है उसका ज़रीब। तो a का ज़रीब कितना है? 5, और b का ज़रीब कितना है? 3। ज़रीब समझा? 3। हाँ, ज़रीब यानी जिससे ज़र्ब दिया गया। देखो ये दोनों के बीच में कोई अलामत नहीं है, यानी ज़र्ब की अलामत। ये है मुतगय्यर और ये है अदद। तो a के साथ जो अदद है वो है 5, और दोनों के दरमियान ज़र्ब का अमल है, तो 5 कहलाता है a का ज़रीब। समझा इतना? तो यहाँ पर a बटे b हमको दिया हुआ है ना, तो a का ज़रीब सवाल में जाकर देखना है कि a का ज़रीब कितना है। समझा बच्चों? समझा क्या? तो यहाँ पर a का ज़रीब कितना है? a का ज़रीब कितना है? 5, और b का ज़रीब कितना है? इसमें गूगल पे से 3। a का ज़रीब कितना है? 5, और b का ज़रीब कितना है? 3। इतना समझा? सबको समझा? यानी ये जो है ना, इसको हम 5/3 से ज़र्ब करेंगे तो हमको मिलेगा 5a और 3b। सबको समझा? समझा क्या? हाँ, तो लीदा लिखेंगे तरफैन को
सिर्फ हम मसावत की एक तरफ को जरब तकसीम जमा तफरीक नहीं कर सकते, इसलिए तरफैन को 5/3 से मिस आवाज जर्ब करने पर। बाकी बच्चों का आवाज आ रही है क्या? यस मिस हमारा नेट का प्रॉब्लम होगा जिसको आवाज नहीं आ रही है। देखो, तरफैन को 5/3 से जर्ब करने पर, तरफैन यानी क्या? बाईं जानिब और दाईं जानिब, समझा? तरफैन यानी बाएं जानिब और दाएं जानिब। तुम सिर्फ एक जानिब को जर्ब नहीं कर सकते किसी भी अदद से, या तकसीम नहीं कर सकते, ये दोनों तरफ को करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5/3 मिस तरफैन का इसमें क्या लिखे हुए आपने? तरफैन को, ये टूटा हुआ हिस्सा है, कुछ नहीं है वो। 5/3 हाँ है ना? जर्ब A/B बराबर 5/3 पा है वो 7/3। क्या है बेटा? मिस क्या पा बोला? है मिस तरफैन का पा है। हाँ, फ है, फे है, फे। चलो देखो, हम इधर हमको 5 चाहिए, यहाँ पर 3 चाहिए, इसलिए हम ये दोनों को किससे जर्ब करेंगे? 5/3 से। तो तरफैन को 5/3 से जर्ब करने पर 5/3 जर्ब A/B बराबर 5/3 जर्ब 7/3। तो 5 को जब हम ए से जर्ब करेंगे तो वो मिलेगा हमको 5A/3B। ठीक है, क्या मिलेगा? देखो, 5A/3B बराबर 5×7 = 35/3 दिया 9। समझा अभी? इतना समझा बच्चों? हाँ, सवाल पर वापस आओ और मुझे बोलो ये कौन सा अमल है? अमल है तरकीब तफसील। वेरी गुड। कौन बोला ये? मिस मतवल यूसरा। वेरी गुड। अमल है तरकीब व तफसील। देखो, 5A = 3B ऊपर जमा नीचे तफरीक, यानी अमल तरकीब व तफसील से, ऐसा लिखेंगे हम, अमल तरकीब व तफसील से, तरकीब व तफसील से। तो अभी देखो, 5A = 3B बटे 5A तफरीक 3B। ठीक है, यहाँ पर भी हम करेंगे 35 = 9 बटे 35 तफरीक 9। समझा? समझा क्या? 35 = 9 बटे 35 तफरीक 9। 35 में 9 जमा करो, कितने होंगे? 44, है ना? 44 और 35 में से 9 तफरीक करो, कितने होंगे? 26। 26 26 देखो कितने होंगे? कितने होंगे बच्चों? ये 44/26। अभी इसको तकसीम करो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एका 2, 2 तिया 6। तो इधर फिर से लिखेंगे तुम 5A = 3B बटे 5A तफरीक 3B बराबर 22/13। इसलिए लास्ट में लिखो, लास्ट वाली स्टेप, लास्ट वाली स्टेप। 44 चलो, टोटल कितने हो गए? अरे बच्चे कहाँ गए? 33, 36 के 3 कहाँ गए? 36 बच्चे थे ना? 37 थे, 3 लोग गए क्या बीच में से? अभी देखो, लास्ट वाली स्टेप ऐसी लिखो, इसलिए ये जवाब है। हाँ, 5A = 3B बटे 5A तफरीक 3B बराबर 22/13। ये तुम्हारा जवाब। समझा बच्चों? यस आसान है ना? वाला वीडियो यहाँ पे अपलोड करने वाले ना? हाँ, अभी करूंगी, अभी ये होने के बाद कर दूंगी इंशाल्लाह। ओके मिस। चलो, और एक बार दोहराएंगे, इतना लिखो, उसके बाद हम लोग दोहराएंगे। ये सब समझा ना तुमको? आसान है ना? यस मिस। हाँ, कल के पीरियड में ये सब याद रहना चाहिए तुमको। सब अमल, मसावी निस्बतों पर जो अमल करते हैं हम, वो तमाम अमल जबानी याद चाहिए, ताकि तुम देखकर पहचान सको। आज सिर्फ यूसरा ने जवाब दिए,
कौन सा अमल है तो अमल है, तरकीब व तफसील सबको आना चाहिए बोलने के लिए। तुम लोग अगर फौरन देखते ही अमल पहचानेंगे ना तो तुमको फिर कैलकुलेशन करने में एकदम आसानी होगी। देखते बराबर पहचानना चाहिए कौन सा अमल है। उम्मे हानि है क्या? उम्मे हानि नो मिस नहीं है। नहीं है। तहसीन नो मिस। यूसरा प्रेजेंट ही भेजो 9C की आज की। जी मिस। हाँ मिस हमने अच्छा सुनो, तुम लोगों का हो गया लिखने, मैं एंड कर रही हूँ मीटिंग बच्चों। मिस हमने मैं तंजिला को बोले थे मिस ज्योमेट्री के 3 लेसन भेज करके तो तीसरा नहीं चौथा पार्ट भेजे। ए बच्चों सारा एक दूसरे को भेजो लेसन, मेरा भी नहीं हो रहा है भेजने का। ठीक है मैं भी भेजती हूँ तुम लोगों को। बच्चों एक दूसरे को भेजो। सुनो तंजिला, तंजिला है ना? हेलो तंजिला, दोनों बच्चों को बेटे ये तो ग्रुप पर डालो। क्या बोल रहे काई का क्लास का? मिस डाले ग्रुप पे वीडियो। ठीक है गूगल क्लास का कोड है ना, मैं तुमको परसों भेजती हूँ स्कूल में जाके कंफर्म करने के बाद। ठीक है ज्योमेट्री का तीसरा चौथा पार्ट चाहिए। मुझे परसों याद दिलाओ, परसों मेरा पीरियड है ना तुम्हारी क्लास में, तब तुमको उसका मिस आपने कोड भेजे थे ना? हाँ मैंने पहले भेजा हुआ है लेकिन बहुत सारे बच्चों को नहीं मिला बोलते हो। मिस हमने ज्वाइंट भी करे उसमें। हाँ तो तुम भेजते क्या ग्रुप पे? ओके मिस। हाँ भेज दो ग्रुप पे। मिस ग्रुप पे भेज नहीं सकते, फिर कैसा भेजेंगे? ओनली एडमिन्स कैन शेयर। फिर अभी कैसा भेजेंगे? मिस आप ही भेजिए। मुझे जुमेरात के दिन याद दिलाओ, मैं स्कूल जाऊंगी ना तब देखती हूँ। चलो हो गया, एंड करूँ? यस मिस खुदा हाफिज। ये सब करके आओ बच्चों। अच्छा कल, हाँ कल एकदम अच्छे से करके आओ। ठीक है चलो। अस्सलाम वालेकुम। हाँ 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 डाल रही हूँ अभी।